नमस्कार दोस्तों। हाउ वर्किंग फ्रॉम होम इज़ मेकिंग यू वीकर। कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बूम हो गया था। ऑल्दो उसके पहले भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे जो रिमोटली काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम पे एक एम्प्लॉय के लिए और एक एम्प्लॉयर के लिए भी वर्क फ्रॉम होम देना या फिर लेना एक ऑब्लिगेशन थी, जिसकी वजह से कोविड के 19 के टाइम पे ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बूम हो गया। लेकिन कोविड के जाने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम लोगों की एक आदत बन चुकी है। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, क्योंकि उनके लिए भी वो कॉस्ट कटिंग है और वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इससे इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। लेकिन इस आदत की वजह से काफ़ी लोगों का माइंडसेट, डिसिप्लिन और उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक एवरेज जो वर्क फ्रॉम होम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है, उसका रूटीन लेट्स से अगर उसकी शिफ्ट 10 बजे शुरू होती है, तो वो पूरी रात रात भर नेटफ्लिक्स देखता है या फिर वो ऐसी कुछ सीरीज़ वगैरह देखता है रात को, और अपने लॉगिन से 10-15 मिनट पहले वो उठ जाते हैं, अपना फेस वॉश वगैरह करते हैं और वो वहीं से लॉगिन कर लेते हैं। और यहीं से एक ख़राब डिसिप्लिन और एक ख़राब हेल्थ की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। हर 10-15 मिनट उठ के लॉगिन कर लेना और फिर वहीं पे से वो जो आपका बेड है, यूजुअली सब लोग बेड से लॉगिन करते हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप तभी सो के उठे हैं तो आप एकदम से कहीं आपका जो सेटअप है, तो अपना पूरा जो मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो तो कर नहीं सकते 10 मिनट में। तो फेस वगैरह वॉश करते हैं और वहीं से वो अपनी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ अटेंड करनी शुरू कर देते हैं, और यहीं से उनकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इस वर्क फ्रॉम होम की आदत की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है या फिर वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन ही आपके रूटीन से मिसिंग है, तो आप एक प्रोडक्टिव दिन की तरफ, एक प्रोडक्टिव डे की तरफ जा ही नहीं सकते। लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप घर से अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास हज़ार तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब आप काम कर रहे हैं और 10-15 मिनट पहले, स्पेशली जो लोग नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएंगे अपने लॉगिन टाइम से और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रोडक्टिवली काम कर पाएँ, तो उनके बेड पे ही वो अपना लॉगिन भी करते हैं, सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। और अगर जब डिस्ट्रैक्शंस की बात आती है, तो लेट्स से अगर उन्होंने कुछ मीटिंग के बीच में अगर डोर पे कोई आ गया, कुछ उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उन्हें वो भी अटेंड करना है। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर आपको रिलेटिव अगर आपके घर पे विजिट कर देते हैं, तो आपको उनको भी अटेंड करना होता है, उनसे मिलने जाना होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप अपने सिर्फ बेड से करते हैं। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपके जो स्नैक्स होते हैं, सब आप उस बेड से ही करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिवली नहीं हो पा रहा। और जो वर्क लाइफ बैलेंस जो लोग बोलते हैं, तो अगर आपका काम ही, अगर आप प्रोडक्टिवली नहीं कर रहे, तो वर्क वाला बैलेंस तो आपका पूरा मिसअलाइंड हो ही गया है। और जो लाइफ वाला बैलेंस है, क्योंकि उसी बेड पे बैठ के आप अपनी लाइफ को भी आप सोच रहे हैं कि आपका लाइफ वाला बैलेंस काफ़ी अच्छा हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं तो अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहे। तो ना आप काम ठीक से कर पा रहे क्योंकि आपका रूटीन ही नहीं है कुछ, और आपका जो लाइफ वाला बैलेंस है आप वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर बैठ के कौन कौन लाइफ जीता है अपनी। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक इल्यूजन है, जो लोग सोच रहे हैं कि घर पे रह के अगर आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होंगे ये चीज़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठ के जो काम करते हैं, जिनका रूटीन भी मिसिंग होता है, सब कुछ मिसअलाइंड होता है, वो एक अनप्रोडक्टिव इंसान बनते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ हो रही है उनके साथ, जो कि है उनकी हेल्थ के साथ, क्योंकि उनका मॉर्निंग रूटीन मिसिंग है, उनकी डाइट वगैरह सब कुछ मिसअलाइंड है, जिसकी वजह से एक ख़राब माइंडसेट और एक ख़राब हेल्थ की वजह से वो प्रोडक्टिव दिन की तरफ या फिर एक अच्छी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अगर आप ऑफिस जाते थे, या फिर जब भी आप ऑफिस जाते थे, या फिर अगर आप कोविड से पहले जाते थे, या फिर कभी भी जब आप ऑफिस गए हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपकी रूटीन में एक मूवमेंट रहती थी हमेशा। जो बेयर मिनिमम स्टेप्स होते हैं, जो कि हर इंसान को कंप्लीट करने चाहिए एक दिन में, 8, 10 या 12,000 जितने भी, लेट्स से 10,000 वो स्टेप्स होते हैं। तो जब आप ऑफिस जाते थे, आपके रूटीन में एक मूवमेंट थी, और आपका एक मॉर्निंग रूटीन था कि आपको टाइम से उठ रहा है, आपको टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, और आपको एक टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। तो आप, और जब आप ऑफिस जाते थे, जो कम्यूट टाइम था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे भी जाते थे ऑफिस में, अगर कुछ आप चलते फिरते होंगे, तो उसमें आपके जो जो स्टेप्स होते थे 8 या 10 हज़ार, वो काफ़ी ईजिली कवर हो जाते थे, और आपकी हेल्थ पे भी इतनी ज़्यादा टोल नहीं आता था। लोगों को जो हेल्थ इश्यूज़ जो हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोविड की वजह से, और जिनको कभी कोविड हुआ भी नहीं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि कोविड शायद उन्हें हो गया हो, इसलिए उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका रूटीन आपकी लाइफ से मिसिंग है, और आपका वो जो जो बेयर मिनिमम जो मूवमेंट थी, जो आप ऑफिस जाते टाइम करते थे, वो भी मिसिंग है। इसकी वजह से योर हेल्थ, योर माइंडसेट,
आपकी ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिसअलाइंड हो गई हैं। और इस इम्बैलेंस को फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने सर्केडियन रिदम को और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें। आपने कोविड के बाद एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये चीज़ नॉर्मलाइज भी हो गई है, क्योंकि हर इंसान आजकल बोलता है कि उसे डिप्रेस फील होता है, फिर वो डिप्रेशन में है। मोस्ट ऑफ द लोग जो आप ऑफिस में, अब तो जाते नहीं वैसे कोई ऑफिस, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओबीस हो गए हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने घर के कपड़ों में ही रहते हैं। और जब भी एक या साल में एक या दो बार जब उनकी कोई आउटिंग होती है, वो ऑफिस की हो सकती है, फिर उनके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर की हो सकती है, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि जो कपड़े वो अपने ऑफिस जाते टाइम पहनते थे, या फिर पहले कभी 1 या 2 साल पहले जब वो किसी आउटिंग में गए थे, अब वो कपड़े उन्हें फिट तक नहीं होते, वो इतने ज़्यादा ओबीस हो गए हैं। और लोगों को ये रियलाइजेशन तब होता है जब वो एक्चुअली कहीं बाहर जाने का सोचते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने बेड पे ही बैठे रहते हैं और उस बेड पे बैठे बैठे सारे काम करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो। और कुछ कुछ जो काफ़ी लेजेंडरी लोग होते हैं उनके साथ तो ऐसा भी होता है कि उनका जो बेड का जो मैट्रेस होता है उसमें एक गड्ढा सा ही बन जाता है, एक स्पॉट बन जाता है उनका, जहाँ पे वो एक निशानी बन जाता है कि वो यहीं बैठ के सारे काम करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई है। तो इसलिए अपना सर्केडियन रिदम को फिक्स करना काफ़ी ज़रूरी है, और एक अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी की अभी भी यही पॉलिसी है, तो इसका एक सिंपल सा फिक्स है कि आप अपने रूटीन को ही इम्प्रूव कर लें। अगर आप रात को जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो थोड़ा बहुत अपना मी टाइम स्पेंड करने के बाद आप एक टाइम से सो जाएं, और टाइम से उठ के अपना जो मॉर्निंग रूटीन है उसे फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट इंट्रोड्यूस करें। कोई वॉकिंग हो सकती है, जिम, योगा, कुछ भी, जिस भी तरह की मूवमेंट आप करना चाहें उसको अपनी लाइफ में रखना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी लाइफ में कुछ मूवमेंट इंट्रोड्यूस करनी है, तो एक सिंपल फिक्स आप कर सकते हैं कि काफ़ी सारी जो कोवर्किंग स्पेसेस होती हैं, जो ऑब्वियसली मेजर सिटीज़ में तो है ही, या फिर अगर आपके घर के आसपास भी कोई कॉफ़ी शॉप है जिनमें मोस्टली हर जगह वाईफाई होता ही है, तो आप वहाँ जाके काम करें। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको एक या दो कॉफ़ी ले लेंगे आप, और वहाँ पे जब 2 या 3 घंटे भी आप काम करेंगे, वो एक्चुअली आपके 8 या 9 घंटे जो आप घर से काम करते हैं उसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि घर पे बैठ के हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपको होते हैं, कभी डोर बेल पे, कभी आपका कुछ कॉल आ जाता है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, हर तरह का डिस्ट्रैक्शन रहता है। लेकिन उस कॉफ़ी शॉप में, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी कोवर्किंग स्पेस में जाते हैं, तो यहाँ पे आप फोकस रह के काम कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपने घर में आप एक अपना वर्किंग एरिया, एक या फिर एक वर्क डेस्क असाइन करें। अपने बेड पे बैठ के बिल्कुल काम ना करें। आपके घर में इतना सारा फर्नीचर है, तो एक टेबल और एक चेयर इंक्लूड करना या फिर कहीं एडजस्ट करना एक मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसलिए वर्किंग स्टेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि कुछ 2 या 4 घंटे आपको वो डिस्टर्ब ना करें, या फिर अगर कोई आइसोलेटेड एरिया है, कोई ऐसा रूम है आपके कमरे में या फिर आपके घर में, वो तो बेस्ट एरिया है, या फिर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप प्रोडक्टिव रहें, या फिर ऐसा कुछ फोकस रह के आप काम कर सकें। तो आपको 8 या 9 घंटे, या फिर कभी कभी जो आप अपनी शिफ्ट भी एक्सटेंड करते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप फोकस रह के काम करेंगे। और ये भी ट्राई करें, अगर आप किसी कोवर्किंग स्पेस पे काम कर रहे हैं जो कि आपके घर के आसपास है, या फिर अगर किसी कॉफ़ी शॉप से भी काम कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि आप चल कर वहाँ पर जाएँ, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसी कैब वगैरह से ना जाएँ, या फिर अपनी गाड़ी से ना जाएँ, चलकर जाने की कोशिश करें। जिससे आपके वो जो बेर मिनिमम स्टेप जो 8 या 10 हज़ार, जो कि आपका आजकल ज़ीरो हो गया था काफ़ी सालों से कोविड की वजह से, तो उसे इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। और जैसे ही आप ये नोटिस करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, वैसे 1 या 2 दिन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, पर 1 हफ्ते में आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा कि आपकी वो जो काम करने की ड्राइव होती है, आपका वो जो प्रोडक्टिविटी, जो आप सोचते थे कि आप इतना प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। और ऑब्वियसली आपकी जो सर्केडियन रिदम है, धीरे धीरे वो भी अलाइन होना शुरू हो जाएगा। वो सनलाइट से कनेक्टेड होता है, तो धीरे धीरे करके वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और आपका माइंडसेट, जो आप हमेशा चीज़ों को हमेशा सोचते थे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसे ऐसे करके आप टालते रहते थे उन सब चीज़ों को, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर ये करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई कुछ मिसिंग है, आपको तभी भी स्ट्रेस फील होता है, या फिर अगर आप कुछ अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए, माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर अपना सर्केडियन रिदम को फिक्स करने में हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे HP व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्क फ्रॉम होम करते हुए लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं
उनकी फैमिली के साथ या फिर अगर उनके बच्चे हैं या फिर उनके पेरेंट्स के साथ अगर वो रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। क्योंकि जब वो पहले अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अब वो चीज़ एटलीस्ट उनकी इम्प्रूव हो गई है। तो आपकी बात एकदम सही है, हर इंसान को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने सही माइंडसेट के लिए और अपनी हेल्थ के लिए आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा उनसे डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ी सी मूवमेंट इंट्रोड्यूस कर पाएँ, एक फोकस रह के काम कर पाएँ। और जब आप ये सब चीज़ें करनी शुरू करेंगे, आपको ऐसा आप ये सब चीज़ों का जो बैलेंस आप क्रिएट करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि वो मेंटेन करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेड पे बैठ के अपनी लाइफ कभी नहीं जी सकते, और अगर आप अनप्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी है ही नहीं आपके पास, तो आप एक्चुअली वर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे ही आपका मिसअलाइंड है। लेकिन जब आप मूवमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, सर्केडियन रिदम को इम्प्रूव करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस या फिर जो आपकी रिलेशनशिप्स है, आपका जो काम है, और आपको अपनी जो लाइफ जीनी है, अगर आपको ट्रिप वगैरह कहीं जाने का मन करता है, तो आप ये सब चीज़ें एक बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे या फिर इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और ऑब्वियसली जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी नेटवर्किंग भी इम्प्रूव होती है। जो नेटवर्किंग आप बाहर जाके किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी कोवर्किंग स्पेस में, या फिर साल में 1-2 बार अगर आप अपने ऑफिस भी विज़िट करें, तो वो जिस तरह की नेटवर्किंग होगी या फिर वो जिस लेवल की मार्केटिंग तो नहीं, वैसे मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत हो जाएगी आपकी, लेकिन जो थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी होगी, वो घर बैठ के काम करने से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, अपने सर्केडियन रिदम और अपने माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.